हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद डीवाई ऑफिशियल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 एक्सेल की शॉर्टकट कीज देखेंगे जिसका आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो सबसे पहली शॉर्टकट की है वो है F2। F2 की मदद से आप किसी भी सेल में जो भी लिखा हुआ है उसको आप एडिट कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास ये सेल है, इसमें लिखा हुआ है टॉय कार, तो मैं इस सेल में कुछ एडिट करना चाहता हूँ तो उसके लिए हम सिंपली कीबोर्ड में प्रेस करेंगे F2। तो देखिए अब हम इसको एडिट कर सकते हैं कुछ भी। तो इस शॉर्टकट की मदद से आप सेल एडिट कर सकते हैं। तो चलिए दूसरी शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो दूसरी शॉर्टकट की है वो है न्यू शीट इंसर्ट करने की। मैं चाहता हूँ इसी एक्सेल शीट के अंदर एक नई शीट इंसर्ट हो जाए। तो यहाँ भी मेरे पास शीट 1 है, अब मैं चाहता हूँ इसके साथ में शीट 2 भी आ जाए। तो उसके लिए हम कीबोर्ड में शॉर्टकट की प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ F11। तो देखिए यहाँ पे नई शीट इंसर्ट हो गई है। देखिए ये रही पहली शीट, तो ये रही हमारी जो नई शीट जो अभी हमने शॉर्टकट की से इंसर्ट करी है। तो शिफ्ट के साथ F11 प्रेस करने से न्यू शीट इंसर्ट हो जाती है। तो चलिए हम अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है किसी भी वर्कबुक को क्लोज करना, यानी कि ये जो एक्सेल शीट खुली है अब मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ W। तो देखिए अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको क्लोज करने से पहले जो आपने डाटा बनाया उसे सेव करना है या नहीं करना है। अगर आपको सेव करना है तो सेव पे क्लिक कर देंगे, बट अभी मुझे नहीं करना तो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ इसको। डोंट सेव पे करूँगा तो बिना सेव हुए ही बंद हो जाएगी, बट मैं कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो थी पहली शॉर्टकट की जिससे आप वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं। एक शॉर्टकट की और है जिससे आप वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं, वो है कंट्रोल के साथ F4। तो देखिए कंट्रोल के साथ F4 प्रेस करते ही फिर से ऑप्शन आ गया सेव करना चाहते हैं आप क्लोज करने से पहले या नहीं करना चाहते। तो मैं अभी कैंसिल कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो शॉर्टकट की थी जिससे आप वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं। अगर आपको कोई और भी शॉर्टकट की मालूम है जिससे आप वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है F4, जिससे आप रिपीट कर सकते हैं लास्ट एक्शन को। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं इसको येलो कलर कर देता हूँ। अब येलो कलर करने के बाद अब मैं चाहता हूँ इसको भी येलो कलर करना, बट यहाँ पे जाके येलो कलर पे क्लिक करने की बजाय मैं यहाँ पे F4 प्रेस करूंगा। तो देखिए इसको भी अब मैं कलर करना चाहता हूँ तो F4 प्रेस करूंगा तो देखिए येलो हो रहा है। जरूरी नहीं आप कलर, अगर आपने कोई और भी फॉर्मूला लगाया वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि इस वाले सेल में इसको बोल्ड कर देता हूँ मैं, तो कंट्रोल के साथ B दबाऊंगा तो देखिए बोल्ड हो गया है। अब मैं चाहता हूँ इसको भी बोल्ड करना, तो इस पर क्लिक करके अब मैं F4 प्रेस कर दूंगा तो देखिए ये भी बोल्ड हो गया। तो एक्सेल में जो भी आपने लास्ट एक्शन किया उसको आप रिपीट कर सकते हैं इस शॉर्टकट की मदद से। तो चलिए हम अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के साथ O। इस शॉर्टकट की मदद से आप वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं। मतलब आपने कोई वर्कबुक पहले से ही बना के सेव कर रखी है बट वो आप चाहते हो एक्सेल शीट को यहाँ पे ओपन करना, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ O प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे भी मिल जाएगी आपको, यहाँ से देख सकते हो आपको जो भी शीट ओपन करनी है। अगर यहाँ नहीं मिलती तो आप यहाँ पे जाके दिस पीसी में जहाँ भी आपने सेव करी हुई है उससे आप क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं या ब्राउज कर सकते हैं। तो इस शॉर्टकट की मदद से आप किसी भी पुरानी एक्सेल फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है ऑल बॉर्डर की। मतलब मैंने जो इसमें इतना काम किया है इसमें मैं बॉर्डर लगाना चाहता हूँ सभी में। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कीबोर्ड में प्रेस करेंगे Alt+HBA। तो देखिए जितने सेल्स में मैंने काम किया है उतने सभी सेल्स में बॉर्डर लग गया है। तो इस शॉर्टकट की मदद से आप ऑल बॉर्डर लगा सकते हैं। तो चलिए अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है आउटलाइन बॉर्डर लगाने की। अब मैं चाहता हूँ इतने सेल्स में आउटसाइड बॉर्डर लगाना, मतलब बाहर बाहर बॉर्डर लग जाए, अंदर ना लगे। जैसे इसमें तो सब में लग गया था बॉर्डर, बट मैं चाहता हूँ कि बाहर बाहर सेल्स में चारों तरफ बॉर्डर लगे। तो उसके लिए हम कीबोर्ड में प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट और एंड की। तो देखिए बाहर बाहर बॉर्डर लग गया है, तो इसे कहते हैं आउटलाइन बॉर्डर। तो ये थी आउटलाइन बॉर्डर की शॉर्टकट की, मैं हटा देता हूँ इसको। तो चलिए अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने इस सेल को ऐसे माउस से सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये सेलेक्ट हो गया है। अब हमें आगे वाले सेल्स पे जाना है तो हम क्या करते हैं, ऐसे माउस ले जाके ऐसे क्लिक करते हैं, ऐसे क्लिक करते हैं तो आगे जाता है, फिर पीछे जाना है, फिर माउस को ले जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो ऐसे नहीं करना, तो हम यहाँ पे टैब का यूज करेंगे। तो कीबोर्ड में एक टैब नाम की की होती है, उसकी मदद से हम इसको देखो आगे ले जाएंगे। जितनी बार मैं टैब प्रेस करूंगा तो देखिए आगे जाता जा रहा है। अब वापस पीछे लाना है तो शिफ्ट के साथ टैब दबाएंगे तो देखिए पीछे आ रहा है। टैब की मदद से आप सेल्स में आगे जा सकते हैं और पीछे आने के लिए शिफ्ट के साथ टैब दबा के आप पीछे आ सकते हैं। तो चलिए अगली शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी जो अगली शॉर्टकट की है वो है फिल्टर लगाने की। तो अब मैं चाहता हूँ इसमें फ़िल्टर लगाना, तो सबसे पहले मैं इतने एरिया को सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद कीबोर्ड में प्रेस करूँगा Alt+D+F। तो देखिए यहाँ पे मेरा फ़िल्टर लग गया है। अब आप फ़िल्टर लगा के किसी भी आइटम को आप सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं ऐसे, देखिए।
तो ये तो थी फिल्टर लगाने की शॉर्टकट की। तो फिल्टर लगाने की 2-3 शॉर्टकट की और है जिससे आप फिल्टर को लगा सकते हैं। सबसे पहले मैं इस फिल्टर को हटा देता हूँ। वापस फिल्टर हटाने के लिए वही शॉर्टकट की प्रेस करेंगे जिससे आपने फिल्टर लगाया था। तो ऑल्ट डी एफ एफ प्रेस करूँगा तो देखिए हट गया। तो ऑल्ट डी एफ एफ तो पहली शॉर्टकट की थी जिससे आप फिल्टर लगा सकते हैं। दूसरी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एल। तो देखिए इससे भी फिल्टर लग गया है। तो ये थी दूसरी शॉर्टकट की जिससे आप फिल्टर लगा सकते हैं। वापस हटाने के लिए वही शॉर्टकट की प्रेस कर दीजिए कंट्रोल शिफ्ट एल, तो देखिए फिल्टर हट जाएगा। तो जो हमारी तो तीसरी शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट ए टी। तो देखिए ऑल्ट ए टी से भी फिल्टर लग गया है। तो ये थी तीसरी शॉर्टकट की जिससे आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो वापस हटाना चाहते हैं तो सेम वही शॉर्टकट की प्रेस कर देंगे, ऑल्ट ए टी हट जाएगा। एक शॉर्टकट की और है जिससे आप फिल्टर लगा सकते हैं, तो वो है ऑल्ट एच एस एफ। तो देखिए इससे भी फिल्टर लग गया है। तो ऑल्ट एच एस एफ से भी आप फिल्टर लगा सकते हैं। तो मैंने आपको 4 शॉर्टकट की बताई है जिससे आप फिल्टर लगा सकते हैं। अगर आपको कोई और शॉर्टकट की मालूम है जिससे आप फिल्टर लगा सकते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये थी कुछ टॉप 10 एक्सेल की शॉर्टकट की जिसका आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।